क्या सचमुच में स्वर्ग जैसा कोई स्थान होता है? अगर होता है तो वो कौन जा सकता है? कैसे जा सकता है? क्या राजा, साधु या एक भिखारी भी? कहते हैं स्वर्ग के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके कर्म शुद्ध हों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संत रविदास जी की एक ऐसी अनोखी कहानी जिसमें एक राजा, एक निर्धन भिखारी और स्वयं स्वर्ग के द्वार से जुड़ा हुआ रहस्य छुपा है। ये कहानी बताएगी कि असली स्वर्ग कहाँ है, आसमानों में या हमारे कर्मों में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ गुलाब कुमार गौतम और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टोरीज बाय गौतम। वाराणसी नगरी, गंगा का किनारा। सुबह सुबह का समय, सूर्य की पहली किरणें लहरों पर चमक रही थी। मंदिरों में घंटियों की गूंज उठ रही थी। साधु संत अपने अपने स्वर में राम नाम का गीत गा रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति और पवित्रता से भरा हुआ था। इसी पावन नगरी में रहते थे गुरु संत रविदास जी। उनका जीवन बेहद सरल। एक छोटी सी झोपड़ी, सामने करघा और साधारण सा बर्तन पात्र। वे चर्मकारी का कार्य जरूर करते थे, परंतु उनके मन में कभी लोग, क्रोध या घमंड नहीं आया। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और भक्ति का तेज झलकता। सुबह का दृश्य देखिए। रविदास जी गंगा स्नान कर रहे थे और स्नान करते ही हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, आज का हर श्वास आपकी भक्ति में लगे। मेरे हाथों से किसी को या मेरे मन से किसी को दुख न पहुंचे। सब जीव सुखी हों। इसके बाद वे अपनी झोपड़ी में लौट कर बैठते हैं और कपड़ा सीने का साधारण कपड़ों में बिना आडंबर वे दिन रात सेवा और नाम स्मरण में लीन रहते हैं। इसी नगरी का एक राजा हुआ करता था, जिसका विशाल महल, ऊंची ऊंची दीवारें, सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, सैकड़ों सेवक और सैनिक। जहां एक तरफ संत की झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी हुई है, वहीं राजा का महल रत्नों से जगमगाता हुआ है। परंतु इन दोनों स्थानों की शांति और संतोष में कितना अंतर है। महल के भीतर भी असुरक्षा, चिंता और घमंड का वातावरण हमेशा रहता है। वहीं संत रविदास जी की झोपड़ी में हर समय शांति, संतोष और भक्ति की मधुर गूंजती है। रविदास जी अपने शिष्यों से हमेशा कहते हैं, धन दौलत सिंहासन महल ये सब मिट जाने वाले हैं। असली धन है भक्ति और सेवा। जब मन शुद्ध होता है तो मिट्टी की झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। उनके ये वचन सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। कोई कहता, गुरुदेव, आपकी बातें हमें जीवन का असली मार्ग दिखाती है। कोई कहता, आपकी झोपड़ी में बैठकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग यहीं उतर आया हो। वाराणसी की गलियों में एक भिखारी भी भटक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर पर हड्डियां साफ झलक रही थी, पैरों में चप्पल तक नहीं, आंखों में भूख की प्यास और चेहरे पर थकान की लकीरें। कई दिनों से उसके पेट भरकर खाना नहीं खाने का कारण उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। राहगीरों से रोटी मांगता, पर लोग तिरस्कार से उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते। कोई कहता, भागो यहाँ से, असली कहीं के। कोई हंसकर कहता, जाओ काम करो, भीख मांगो मत। उस बेचारे की आंखों से आंसू बह निकलते। वह सोचता, क्या इस दुनिया में मेरे लिए कोई दया नहीं बची? क्या गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है? भिखारी थकते थकते आखिरकार नगर के केंद्र में स्थित राजमहल के द्वार पहुंचता है। उसने सोचा, राजा तो प्रजा का पिता कहलाता है, शायद यहाँ मुझे भोजन मिल जाएगा। वह कांपती आवाज में बोलता है, हे राज, द्वार के सेवकों, कृपा कर मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। परंतु महल के द्वार पर खड़े सैनिक ने उसकी दशा देखकर दया नहीं की। एक सैनिक ने घृणा से कहा, चल हट यहाँ से, यह राजमहल है, भिखारियों की जगह नहीं। दूसरे ने धक्का देकर भगा दिया। बेचारा भिखारी ठोकर खाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से कराह निकला, हे राम, अब कहाँ जाऊँ? क्या इस हालात में महल में एक गरीब के लिए रोटी भी नहीं है? वह धीरे धीरे उठकर महल से कुछ दूर चल पड़ा। आंखों में निराशा, मन में गहरा दर्द। उसे लग रहा था जैसे पूरा संसार उसे ठुकरा चुका है। रास्ते में वह खुद से बातें करते जा रहा था। राजा, जिसके पास इतना अन्न है, सोने के महल, उसके यहाँ से मुझे एक कौर भी नसीब नहीं हुआ। शायद इस धरती पर गरीब के लिए कोई जगह ही नहीं। अगर भगवान भी हैं तो केवल अमीरों और राजाओं के होंगे।
उसकी बातें सुनकर राहगीर भी उसे अनसुना कर आगे बढ़ रहा है, परंतु नियति उसे कहीं और ले जा रही थी। उसकी तकी चाल धीरे धीरे गंगा किनारे बनी एक साधारण झोपड़ी की ओर चली गई। वह झोपड़ी थी संत रविदास जी की। भिखारी थकते थकते आखिर गंगा किनारे झोपड़ी में तक पहुंच गया। झोपड़ी से भीतर की भक्ति की गीत मधुर ध्वनि आ रही थी। भीतर संत रविदास जी अपने करघे पर कपड़ा सी रहे थे और धीरे धीरे राम नाम का गीत गा रहे थे। भिखारी ने थके कदमों से झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो कह रहा था, कोई है जो मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दे, मैं भूख से मर जाऊंगा। रविदास जी ने आवाज़ सुनते ही करघा छोड़ वे तुरंत बाहर आए और उस भिखारी को देखकर द्रवित हो गए। उसका हड्डियों का ढांचा, धूल से भरा शरीर, आंखों में आंसू, सब देखकर संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना देर किए अपनी झोपड़ी के अंदर ले गए और जल लाकर उसके सामने रख दिया। भाई आओ बैठो, पहले भेंट करो, भूख से बढ़कर कोई दुख नहीं। भिखारी कांपते हाथों से रोटी उठाता है और खाते खाते आंसू बहाता है और वह कहता है, महाराज मैंने आज तक ऐसा दया भाव नहीं देखा। राजमहल में भी मुझे दुत्कार मिली, पर आपकी झोपड़ी में मुझे स्वर्ग मिल गया। आप जैसे साधारण मनुष्य ही भगवान का रूप होते हैं। रविदास जी मुस्कुरा कर बोले, भाई मत रो, भगवान किसी महल या सोने चांदी में नहीं बसते। वे वहीं प्रकट होते हैं जहाँ भूखा तृप्त होता है, पीड़ित को सहारा मिलता है। यही असली पूजा, यही असली धन है। रविदास जी ने एक बात और समझाई, ध्यान रखो, जब तक मन चंगा है तब तक सब कुछ चंगा है। अगर मन गंदा है तो सोने का महल भी नरक जैसा होगा। अगर मन निर्मल है तो मिट्टी की झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। उस भिखारी के आंखों में आंसू आ गए। वह भाव विभोर होकर संत जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मैं समझा कि असली भगवान कहाँ रहते हैं। अगर स्वर्ग कहीं है तो आपकी करुणा और दया में है। उसी क्षण झोपड़ी में भक्ति का वातावरण और भी गहरा हो गया। गंगा की लहरें मानो गवाही दे रही थी, यही करुणा, यही असली धर्म है। रात का समय हुआ। राजमहल में चांदनी की रोशनी फैल रही थी। राजा अपने विशाल शयन कक्ष में सोने चले गए। महल की दीवारों पर सोने चांदी जड़ी थी। चारों ओर सुगंधित दीपक जल रहा था। बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे, परंतु राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुई और वह एक विचित्र स्वप्न में प्रवेश कर चुका था। राजा ने देखा, एक दिव्य द्वार के सामने खड़ा है। उस द्वार के पार असाधारण प्रकाश फैला हुआ है। सोने चांदी से बने महल, चारों ओर गंधों से मधुर गीत, अप्सराओं का नृत्य, स्वर्गीय बाग जिनमें सुगंधित पुष्प खिलते हैं। वहाँ वातावरण इतना सुंदर था कि राजा विस्मित हो गया। राजा ने सोचा, निश्चय ही यह स्वर्ग है, वही स्थान जिसके बारे में ऋषि मुनि हमेशा कहा करते थे। वह आगे बढ़ा। जैसे ही स्वर्ग के द्वार पहुंचा, वहां खड़े द्वारपाल ने उसका मार्ग रोक लिया। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं इस भूमि का राजा हूँ, मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने दो। द्वारपाल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, स्वर्ग के द्वार राजाओं या अमीरों के लिए नहीं खुलते। यहाँ प्रवेश का अधिकार केवल उन्हीं को है जिनके हृदय में करुणा, सेवा भाव और स्वर्ग की चाबी का धन, शक्ति या वैभव नहीं, बल्कि दया और सत्कर्म है। राजा अचंभित रह गया। उसने पूछा, तो आज इस द्वार से कौन प्रवेश कर रहा है? द्वारपाल मुस्कुराया और बोला, आज यह स्वर्ग द्वार खुला है वाराणसी में रहने वाले एक साधारण चर्मकार संत के लिए, जिन्होंने एक भूखे भिखारी को भोजन कराया है। वह है संत रविदास जी। राजा सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, मेरे पास वैभव है, सिंहासन है, परंतु स्वर्ग का द्वार मेरे लिए बंद है और एक साधारण चर्मकार के लिए खुल गया। उसी क्षण सपने में दिव्य ध्वनि गूंजी, राजन याद रखो, स्वर्ग कोई स्थान नहीं बल्कि वह अवस्था है जहाँ हृदय करुणा और दया से भरा हो। जिस दिन तुम अपनी प्रजा को अपना परिवार समझोगे, उस दिन तुम्हारे लिए भी यह स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। इतना सुनते ही राजा की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। वह घबराते हुए सोचने लगा, यह स्वप्न था या सच्चाई।
संत रविदास जी कौन सा चमत्कार कर रहे हैं कि उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं। राजा ने निश्चय किया कि सुबह होते ही वह संत रविदास जी से मिलकर इसका रहस्य का समाधान करेंगे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर चमक रही थी। राजा अपने सपने से व्याकुल होकर बाहर इस शाही वेशभूषा में बल्कि साधारण वस्त्र पहनकर गंगा घाट की ओर चल पड़ा। राजा ने सोचा, अगर मैं वैभव और शक्ति का घमंड लेकर जाऊंगा तो वह सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। मुझे विनम्र होकर ही संत के पास जाना होगा। गंगा तट पर संत रविदास जी अपने करगे के पास बैठे हुए थे। पास ही कुछ गरीब लोग उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन ले रहे थे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम किया। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इतनी सुबह सुबह आपके आने का कारण क्या है? राजा भावुक होकर बोले, गुरुदेव, कल रात मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसमें स्वर्ग के द्वार मेरे लिए बंद हो गए और आपके लिए खुले। मैंने सुना है कि स्वर्ग में प्रवेश धन दौलत से नहीं बल्कि करुणा और सेवा से मिलता है। कृपया मुझे समझाइए, क्या यह सच है? संत रविदास जी ने शांति से उत्तर दिया, राजन, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, स्वर्ग मनुष्य के भीतर है। जब मन दया, प्रेम और करुणा से भर जाता है, जब हम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा देते हैं, वही स्वर्ग है। और जब मन लोभ, घमंड और क्रोध से भर जाता है, वही नरक है। राजा ने गंभीरता से पूछा, तो क्या मेरा राजपाट, मेरा दान, मेरा यज्ञ सब व्यर्थ है? रविदास जी ने उत्तर दिया, नहीं राजन, यज्ञ और दान कभी फलदायी होंगे जब उनके पीछे का सच्चा भाव हो। अगर तुम केवल यश दिखाने के लिए दान करते हो तो वह दान नहीं, व्यापार है। यदि तुम एक भूखे बच्चों को अपनी हाथ से रोटी खिलाते हो और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है तो वही तुम्हें स्वर्ग का द्वार दिखाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर प्रजा पर राज किया है, पर सेवा का असली भाव भूल गया। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत रविदास जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, राजन, अपने राज को अपना परिवार समझो। भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र, बीमार को दवा और दुखी को सहारा दो। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा स्वर्ग होगा। उस क्षण राजा को ऐसा लगा जैसे उसके हृदय से एक भारी बोझ उतर गया हो। वह संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया। अब मैं अपने जीवन में हर क्षण प्रजा की सेवा में समर्पित रहूंगा। संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, सच्चा स्वर्ग वही है जहां दया और प्रेम बसता है। संत रविदास जी के संवाद के बाद राजा का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय किया कि अब वह केवल वैभव और यज्ञों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि प्रजा की सेवा ही उसके जीवन का उद्देश्य होगा। कुछ ही दिनों बाद गंगा घाट पर वह भिखारी फिर दिखाई दिया। उसके वही फटे पुराने कपड़े, दुर्बल शरीर, पहले से ही जैसे थे। राजा इस बार महल से बाहर निकला और भिखारी को देखा। राजा तुरंत उसके पास गया, हाथों से उसे भोजन और वस्त्र दिए। उस क्षण भिखारी मुस्कुराया और बोला, राजन, देखो, सच्चा स्वर्ग यही है जब राजा और प्रजा एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। मैं साधारण भिखारी नहीं बल्कि ईश्वर की परीक्षा हूँ। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही सच्चे स्वर्ग का अधिकारी होता है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भिखारी ने आगे कहा, गुरु रविदास जी ने तुम्हें जो दीक्षा दी है वही अमर सत्य है। स्वर्ग न आसमान में है, न धरती पर किसी महल में। स्वर्ग तो इस करुणा में है, इस प्रेम में है, इस सेवा में है। इतना कहकर भिखारी के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। राजा और वहाँ खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए। भिखारी का स्वरूप धीरे धीरे बदल गया और वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उस दिव्य स्वरूप में आकाशवाणी की गई, राजन, आज तुम्हारे हृदय से घमंड और स्वार्थ मिट गया है। अब तुम्हारा राजपाट सच्चे अर्थों में प्रजा के लिए है। यही तुम्हारा स्वर्ग होगा। राजा भाव विह्वल होकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, आज मैंने जान लिया कि स्वर्ग की सीढ़ी करुणा और सेवा है। लोगों में हर्ष फैल गया। हर किसी ने संत रविदास जी की महिमा और उसकी शिक्षा का गुणगान शुरू कर दिया। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में यह नियम बना दिया कि भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और दुखी को हमेशा सहारा दिया जाएगा।
राज्य धीरे धीरे धरती का स्वर्ग जैसा बन गया। राजा का हृदय बदल गया था, राज्य बदल गया, लोगों का जीवन भी बदल गया। अब राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, हर दुखी को सहारा मिल रहा था। लोग कहते यही धरती पर स्वर्ग है। संत रविदास जी ने सबको समझाया, स्वर्ग किसी दूसरे लोक में नहीं बल्कि इसी धरती पर बनाया जा सकता है। अगर मनुष्य प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग चुन ले तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और यह लोभ, घमंड और हिंसा में पड़ जाए तो वही जीवन नरक बन जाता है। गांव गांव, नगर नगर में संत रविदास जी की वाणी गूंजने लगी। भिखारी की घटना, राजा का सपना और संत रविदास जी की शिक्षा एक प्रेरणा बनकर फैल गई। हर कोई यही कहता, अगर सच्चा स्वर्ग कहीं है तो वह दूसरों की सेवा और प्रेम में है। राजा अपने दरबार में अक्सर यह वचन दोहराता, धन से नहीं, वैभव से नहीं, बल्कि एक भूखे को भोजन कराने से स्वर्ग मिल सकता है। ईश्वर के घर में वही महान है जो सबसे छोटे और सबसे कमजोरों की सेवा करता है। और इस प्रकार यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। आज भी जब कोई भूखे को भोजन कराता है, जब कोई नंगे को वस्त्र पहनाता है, जब कोई दुखी को सांत्वना देता है, तो वह स्वर्ग वहीं बन जाता है, वह धरती ही उसका स्वर्ग बन जाता है। ये छोटी सी कहानी संत रविदास जी की कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।